साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि गायों में लंपी बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी दर्दनाक है, कितनी जानलेवा है, कितनी ही गायों की जान ले चुकी है। फिर भी हम कई बार जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं और एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि हमारी गायों में, हमारे क्षेत्र में शायद ये नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक वायरल बीमारी है और किसी भी एरिया को नहीं छोड़ने वाली है। पहले से ही मैं जो आज आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, उन उपाय को आप पहले से ही कर लीजिए ताकि ये बीमारी आपकी गायों में कभी आए ही नहीं। अब वो कौन से 2 अचूक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आप करते हैं पूर्ति, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जैसे नंबर 1 कि आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। जब गाय भैंस पशुपालन कर रहे हैं तो साफ सफाई तो आप श्योरली रखेंगे ही रखेंगे। नंबर 2, मक्खी मच्छरों का जो हम आपको हर बार बताते हैं कि ये बीमारी मक्खी मच्छरों से फैल रही है, तो मक्खी मच्छरों से अपनी गाय भैंसों को बचाएं। तो ये तो मूलभूत चीज़ें हैं जो आप करते ही करते हैं। तो वो 2 अचूक उपाय कौन से हैं? और वो दोनों अचूक उपाय में से पहला उपाय है वो है आप अपनी गाय की इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए। बस, चाहे इंसानों में कोरोना हो, चाहे गायों में लंपी हो, सबसे बड़ी जीत उसी गाय की हुई है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी देसी चीज़ें दे सकते हैं। आप गिलोय दे सकते हैं, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ खिला सकते हैं, आप आंवले खिला सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। और उसी चरण में जो बीकानेर यूनिवर्सिटी ने बनाया एक इम्यूनो बूस्टर राजूवास ने, तो ये राजूवास इम्यूनो बूस्टर भी एक बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया। हमारे अंडर में जितनी यहाँ गौशालाएं हैं हमने उनको दिलवाया और इतना शानदार रिजल्ट कि जिसको बिल्ली ही नहीं किया जा सकता था, उतना अच्छा रिजल्ट मिला। अब मान लीजिए कि इसको पहले ही दे दिया जाए, यानी या तो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें आप घर पे तैयार कर लीजिए, करना पड़ेगा जो मैंने भी आपको बताई है, या फिर जो रेडीमेड बनाई हुई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आप कीजिए। यही पहला अचूक उपाय है जो नहीं चूकने वाला है। यानी अगर आपने अपनी गाय की इम्यूनिटी बढ़ा दी तो भाई कोई भी बीमारी, लंपी तो क्या, कोई भी बीमारी उसे छू तक नहीं सकती। सेकेंड जो उपाय है वो है फ्रेंड्स वैक्सीनेशन का। मार्केट में बहुत सारी लंपी की वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं वो कर रहे हैं। तो आप भी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिले कि आपके एरिया में क्या लंपी की वैक्सीन आ गई है। अब बहुत सारी वैक्सीन लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन, लेकिन जब तक कोई प्रमाणित नहीं हो जाती तब तक थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिले कि क्या उनके पास लंपी की वैक्सीन उपलब्ध है, तो आप लगवा लें। बीमारी आने से पहले लगाई जाएगी। याद रहे, अगर आपके एरिया से, जहां आपका फार्म है, उससे 3 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी लंपी आई हुई नहीं है, तब आप वैक्सीन लगाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आ गई तो 1 किलोमीटर एरिया को तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके गाँव में, आपके फार्म के पास में बीमारी है और आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। अगर मान लीजिए तो लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बीकानेर यूनिवर्सिटी ने ही प्रमाणित किया था, दिल्ली ने भी प्रमाणित किया था यूनिवर्सिटी ने, कि आप गोटपॉक्स जो वैक्सीन है वो आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था। तो आपको अगर वो नहीं मिल रही तो गोटपॉक्स लगा सकते हैं। और हमने ये पाया कि जिन गायों को गोटपॉक्स लग चुकी है और अगर 21 दिन तक उनमें बीमारी नहीं आई है तो उसके बाद उनमें बीमारी नहीं आएगी। और अगर आ भी गई है तो बहुत ही हल्के लक्षण, यानी थोड़े बहुत लक्षण आएंगे, थोड़े बहुत फफोले हुए, थोड़ा बहुत उसको बुखार आया और वो अपने आप ठीक हो गई। ऐसे चमत्कार वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। तो आप पहला काम ये करें कि इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये तो करना ही करना है, चाहे पशु चिकित्सक की मदद लें चाहे ना लें। और सेकंड काम, पशु चिकित्सक की मदद लें और कौन सी वैक्सीन आपके एरिया में बेस्ट है वो वैक्सीनेशन अभी करवा लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये वैक्सीनेशन होगा कौन से एरिया में? ये उसी एरिया में होगा जहाँ पर अभी लंपी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लंपी के केस चल रहे हैं और आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। गवर्नमेंट को मजबूरन वैक्सीन को बंद करना पड़ा था क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। लोग पड़ोसी के घर पे गाय बीमार है और खुद की गाय को वैक्सीन लगा रहे हैं। ये
कहाँ तक तर्कसंगत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके एरिया में अगर बिल्कुल कहीं पर भी बीमारी नहीं है 3 किलोमीटर के एरिया में, तो आप वैक्सीनेशन करवाएं। अपने फार्म को मात्र 21 दिन में आप सुरक्षित कर सकते हैं। 21 ही दिन में इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन जरूरी है, पशु चिकित्सक से मिलकर करवाएं। जो भी वैक्सीन मिलती है करवाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन लंपी की होनी चाहिए या गॉट पॉक्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वैक्सीन मिल गई तो लगाने लग गए। अभी पिछले दिनों ये भी शिकायतें पहुंची थी कि कोई भी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि लोग तो देखिए डरे हुए हैं और सबको डर लगता है कि कहीं मेरी गाय को, कहीं मेरी भैंस को ये बीमारी ना हो जाए। तो उस डर की वजह से आप गलत वैक्सीन मत लगवाइए। जो इस बीमारी के लिए है वही लगवाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ऐसे अचूक उपाय है जिससे आप अपनी गाय को बचा सकते हैं।